बहादुरी के लिए कौमी सतह का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 2018 पाने वाले नांदेड़ के होनहार तालिब इल्म एजाज नदाफ इन दिनों माशी मसाइल की वजह से मजदूरी करने पर मजबूर हैं। एजाज नदाफ को आखिर क्यों करनी पड़ रही है मजदूरी और क्या है इस बच्चे के घर के हालात, ये जानने के लिए आइए देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। नांदेड़ शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े पारडी नामी गांव का रहने वाला एजाज नदाफ वही होनहार तालिब इल्म है जिसे 26 जनवरी 2018 यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों बच्चों में बहादुरी के लिए कौमी सतह पर दिए जाने वाले नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 2018 से नवाजा गया था। एजाज नदाफ ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 3 लड़कियों को उस वक्त बचाने की कोशिश की जब वो गांव की नदी में आए सैलाब में बह रही थी। इनमें से 2 लड़कियों की जान बच गई थी जबकि 1 लड़की की मौत हो गई थी। अगर बहादुर लड़का एजाज नदाफ इस वक्त मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो शायद वो दोनों लड़कियां भी फौत हो जाती। एजाज नदाफ की इस बहादुरी वाले कारनामे की सताइश करते हुए इसको कौमी सतह के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था। 10वीं में इसने 80% नंबरात से कामयाबी हासिल की। 10वीं पास करने के बाद नांदेड़ के साइंस कॉलेज में 11वीं में दाखिला लिया। इसकी ख्वाहिश थी कि अपने गांव से निकलकर नांदेड़ शहर में हॉस्टल में रहकर दिल लगाकर पढ़ाई करे, लेकिन माशी तंगी और तालीम पर होने वाले खर्च के लिए पैसे नहीं होने के सबब वो 12वीं का इम्तिहान तक नहीं दे सका। इसके बाद इसने साइंस कॉलेज से टीसी निकाल कर अपने गांव के पड़ोस में वाक़े डोंगर कड़ा नामी गांव में 12वीं आर्ट्स में दाखिला ले लिया। जब से लॉकडाउन हुआ है इसके वालिदैन को भी शदीद माशी तंगी के हालात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वालिदैन के माशी बोझ को कम करने के लिए एजाज नदाफ ने खुद मजदूरी करने का फ़ैसला किया और अब वो खेतों में काम कर रहा है। में 70 मार्क थे और फिर 10वीं के बाद नांदेड़ ज़िले में 11वीं में साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया साइंस में। तो वहाँ पर 11वीं का साल पढ़ाई की, मगर वहाँ पर मेस के लिए और खाने की वजह से थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी। पैसे नहीं थे पापा का, नहीं भी पापा खेत मजदूरी करते और मेरा भाई भी बाहर दूसरों के यहाँ काम करता है रोज़ से, तो इसलिए थोड़े पैसे कम गिरे थे। इसलिए कैसे भी करके हमने 11वीं वहाँ से निकाल ली और 11वीं पास होने के बाद फिर बाद में से वहाँ से निकल गया और यहाँ गांव में डोंगरखेड़े में एडमिशन लिया आर्ट में। फिर बाद में से ये काम करने की, अभी तुम क्या काम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? अभी हम केली की गाड़ियाँ भरती है, तो इसकी वजह कैसा है, अब सब घर पे काम करते तो पैसे बचने होते हैं, अब वो खाने पीने में हो जाते। तब रही बात मेरी पढ़ाई का, तो मेरे को पढ़ाई को पैसे कम गिरे थे, इसलिए मेरे पापा और भाई जो काम करते हैं तो वो खाने में चले जाते, समझो मेरे पैसे जमा रहते तो मैं अभी पढ़ाई में लगाना चाहता हूँ। मगर कैसा है, अभी पैसे गए साल मैं काम नहीं करा इसलिए पैसे कम गिरे थे, तो मुझे एडमिशन फ़ीस भी नहीं भरने की वजह से मैं ये साल 12वीं का एग्ज़ाम नहीं दिया। मेरा 12वीं में डबल एडमिशन लिया मैंने। तो पापा का तो पैसे देना नहीं होता मुझे मालूम है, इसलिए मैं मेरा पैसे जमा करके 12वीं निकलना है। तो ये काम के कितने पैसे मिलते क्या? ये काम के 400-500 रुपये आते रोज़ के। तो ये फिर पैसे क्या करते तुम? पैसे जमा रखते हैं। एजाज नदाफ का यह अज़्म है कि यहाँ काम करने से जो पैसे मिलेंगे इन पैसों को जमा करके अपने तालीमी सफ़र को आगे जारी रखेगा। एजाज नदाफ के वालिद अब्दुल रऊफ़ नदाफ की माशी हालत ठीक नहीं है। रोज़ मजदूरी करके वो अपना गुज़र बसर करते हैं। बच्चे की मजदूरी करने पर इन्हें बुरा तो लगता है, लेकिन वो इस मामले में अपने आप को मजबूर पाते हैं। इसके वालिदा भी बच्चे की इस हालत से काफ़ी बेचैन हैं। क्या परिस्थिति है आपकी? अभी घर की परिस्थिति तो बहुत विकट परिस्थिति है। परिस्थिति विकट रहने की वजह से तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही और उन्हीं काम करके अभी केली की गाड़ा भरने जा रहा हूँ बच्चा। तुम लोग क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं रोज़ मजदूरी करता हूँ। मैं दूसरा बच्चा आपका? दूसरा बच्चा है तो उन्हीं भी खेत का काम करता, रोज़ मजदूरी करता हूँ। उन्हें कहाँ पढ़ाई में उसको कहाँ रखे थे? क्या क्या वहाँ पर एक साल में क्यों वापस आया, क्या वजह थी? उसकी वजह वहाँ की वजह तो खर्चे को पैसे नहीं थे उसको देने को, ट्यूशन को, उसके क्लास को लेने को करने को कुछ बजट नहीं था। थोड़ा पहले आ रहे थे पैसे तो उसमें बजट उसका करे, अभी बाद में बजट नहीं होने की वजह से फिर वहाँ से उसको स्कूल में से निकाल दिए और यहाँ पे लाके इसकी दूसरी तरफ टीसी डाले, गाँव तरफ लाके। दूसरा ये बोलो कि ये 4-5 महीने में क्या मजदूरी वगैरह नहीं मिली, कुछ परेशानी जा रही थी क्या? हाँ, लॉकडाउन की वजह से कामा नहीं, धंधे नहीं, कुछ नहीं, पूरी बेकारी है। किसके पास भी गए तो कोई उसमें भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा।
तो उस वास्ते कैसा है वो लॉकडाउन की वजह से कुछ काम नहीं लगने से पढ़ाई का खर्चा भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। घरकुल का क्या मतलब, तुम्हारा घरकुल मेरे ख्याल से मंजूर हुआ था? यह घरकुल 2018 में जिला परिषद ने विशेष इसमें से घरकुल दिए थे। उन्होंने बोले ठहराव लिए सब करे, सीओ साहब सिंगारे सब थे और जिला परिषद जड़गांवकर मैडम थी और उन्होंने बोले घरकुल दे देंगे बोल के ठहराव लिए सब लिए। मैं 2018 से चक्रा मार रहा हूँ, ऑफिस को जाकर आया तो भी कोई वहाँ कुछ पता लग रहा नहीं, कुछ भी नहीं। आया तुम जाओ, आ रहे जा रहे हो ऑफिस को और चक्रा मार के वापस घर पे आ जा रहा हूँ। उनका एप्लीकेशन सीओ साहब का एप्लीकेशन दो चार बार दिए वाला है मैं, तो मेरे पास वैसे है उनकी। तो घर की क्या परिस्थिति, घर में कौन कौन काम करते हैं? घर में अब तो फिलहाल बच्चे भी करते हैं और हम दोनों भी करते। जैसे औरतों के साथ रोज़ मजदूरी खेत में मैं करती और ये ना बोले तो जैसी लगी वैसी रोजी करते। तो एजाज को कभी पढ़ा रही क्यों लगता- नहीं तुम, क्या वजह? ये परेशानी है, ये घर में का खर्चा नहीं हो रहा, फिर और वो पढ़ाएंगे तो हमारे पास पैसा नहीं है और इधर उधर किसकी मदद नहीं मिल रही। पहले से तो बोले खाली मदद करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उसको तो ये किताबें तो क्या काफ़ी तक नहीं दी यार कभी ये किसी। बोले कि मैं नांदेड़ में था ना 1 साल, तो वहाँ से क्यों वापस आ गए? ये परेशानी की वजह से यहाँ से आना जाना हो रहा है, टिकट का पैसा नहीं मिल रहा, वहाँ रखेंगे बोले तो खाने पीने की परेशानी चल रही और फिर मेस का खर्चा भी हमसे नहीं उठाया जा रहा था। उससे उसकी ऐसे ऐसे परेशानी से 1 साल तो निकाला कैसे भी, लेकिन अब बाद में 12वीं का साल बोले तो ना यहाँ होगा ना वहाँ होगा। और यहाँ गांव में कि स्कूल में करने का बोले तो काम दिखने लगे, बस काम के सामने स्कूल नहीं, ट्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारे को नहीं लगता कि उन्हें पढ़ना, आगे बढ़ने में? पढ़ने की ख्वाहिश है ना, बहुत ख्वाहिश है, बच्चे की भी ख्वाहिश है, उसके अब्बू की भी ख्वाहिश है, हमें मेरी भी ख्वाहिश है, मगर ये कंडीशन ऐसा रहने की वजह से मजबूरन छोड़ना लगा। एजाज नदाफ को जिस वक्त कौमी सतह का अवार्ड दिया गया था, इसके एजाज़ में नांदेड़ में कई प्रोग्राम लिए गए। मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के कायदीन ने इसको आला तालीम दिलाने के लिए हर तरह से मदद करने का यकीन दिलाया। ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने घरकुल स्कीम के तहत मकान देने का वादा और ऐलान किया, लेकिन अभी तक इसे किसी भी तरफ से कोई माली मदद नहीं मिली है। एजाज नदाफ ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे नांदेड़ ज़िले का नाम रोशन किया। आज इस तालिब इल्म को ज़रूरत है माशी मदद की, ताकि वो इन मसाइल से ऊपर उठकर एक कामयाब इंसान बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट।